परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आपके लिए वचन लाया हूं कि जो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, बार बार समस्या आ रही है, यीशु मसीह में होते हुए भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन बातों पर जब आप ध्यान देंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो यह वचन आपको बता ही देगा कि हमारे जीवन में क्यों दुख आता है, क्यों परेशानियां आती है। वो सारी बातें आपके सामने होंगी। इस वचन को आप सुन ले। तो मैं बताता हूं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। यहाँ पर प्रभु के वचन में जो बोला गया है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। मेरे प्यारो, हमें यीशु मसीह में हर एक पल, हर एक शब्द जो बोला जाता है, शब्द, एक एक शब्द को बहुत ही सोच समझ के साथ हमें बोलना है, क्योंकि आपका जुबान ही वो न्याय में आपको फंसा देगा। इसलिए हमारा जुबान जो हो, स्तुति और धन्यवाद हो ज्यादा से ज्यादा, और ऐसा ना हो कि हम किसी की बुराई में लग जाएं, किसी की चुगली में लग जाएं, किसी को अनाप शनाप में बोल दें। होता है ना, बातों बातों में लोग एक बहक जाते हैं। तो आपका जुबान आपके बस में हो। जैसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उसी लगाम को पकड़े रहता है कि घोड़ा कहीं भाग न पाए, वैसे आपको अपने जुबान पर लगाम देना होगा। अगर आपकी जुबान आपके हाथ में है, आपके बस में है कि गलत शब्द हम नहीं बोलेंगे, तो आप उस पर ध्यान करेंगे तो आप इस दंड से बचेंगे। जो लिखा है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तो हमें दंड मिलता क्यों है? गलती कर दिए तो दंड मिलता क्यों है? अब दंड इसलिए मिलता है कि प्रभु हमारी जो ताड़ना करता है, हमें जो दर्द दे रहा है, आप मरेंगे नहीं, परंतु आप उस दंड में फंसेंगे। हम अपनी गवाही बता रहे हैं। एक विश्वासी से हम बातें करते थे और मोबाइल से बातें करने में आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा भी बात करते थे। आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा बात करने वाला व्यक्ति क्या अच्छा बात कर सकता है? प्रभु का भी वचन चल रहा है उसी में, और भी बातें चल रहा है। क्या बातें चल रहा है? फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनकी कमियां ऐसे हैं, वो सही नहीं है। उस आदमी से इस प्रकार की हम बातें करते थे और अच्छा भी बोलते थे, देखो किसी की बुराई नहीं करना, ये भी बात बोल रहे, मगर हम कर क्या रहे हैं? उसको हम कर क्या रहे हैं? और हमारे ऊपर दंड आ गया और हम बहुत प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं। हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी गलती किया है, प्रभु जी क्षमा करे। और दंड को सह भी रहे हैं और दवा नहीं कर रहे हैं। 80 दिन के बाद मेरे जीवन में बदलाव आता है और मैं उससे छूट जाता हूं। फिर मैं उस व्यक्ति से बातें करना टोटल बंद कर दिया। मुझे ऐसे लोगों से बात नहीं करना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो वो व्यक्ति उधर का बाद इधर, उधर का बाद इधर करेगा, और करेगा तो बुराई पैदा होगा। इससे अच्छा हो कि वो आदमी से काम मतलब रखो। तो आप अगर आप समझेंगे मेरे जीवन से, तो आप भी इस चीज से बच सकते हैं। किसी से ज्यादा बातें ना करें। प्रभु के वचन की बात करेंगे, थोड़ा बात खत्म हो जाएगा। प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, अपने काम में लगे रहिए। आप बुराई भलाई इन सब बातों में मत फंसे। जो करेंगे आपको दंड मिलेगा। भलाई करें, बुराई न करें। प्रभु के वचन में लिखा है कि बुराई से न हारना, और जो भलाई से बुराई को जीतो। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन को ढालें, न कि
उस दंड वाली। प्रभु हमारे जीवन में जो दंड देते हैं, जो परेशानियां हमारे जीवन में आती है, तो परेशानियां आती है तो प्रभु, यहाँ वचन में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रभु ताड़ना इसलिए करता है कि संसार के साथ आप दोषी ना ठहरो, संसार के साथ दोषी ना ठहरो। इसलिए प्रभु ताड़ना देकर आपको बचा लेता है, क्योंकि मन फिरा लोगे, संसार मन नहीं फिरा रही है। जैसे कि स्वर्ग में सारे लोग जाएंगे, अब आप पाप किए हो, गलती किए हो और प्रभु ताड़ना नहीं दिया है, तो आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाओगे। जैसे वो लोग दोषी ठहरेंगे वैसे आप भी दोषी ठहर जाओगे। इसलिए प्रभु आपको बचा रहा है छड़ी मार के। जैसे एक पिता अपने बच्चे को छड़ी मारकर, या एक टीचर अपने बच्चे को छड़ी मार कर अपने क्लास में अंदर ले जाता है कि चलो फालतू घूमते हो, वैसे ही स्वर्गीय पिता आपको ताड़ना देता है, आपको छड़ी लगाता है, आपको दुख दे देता है कि उससे संभल जाओ, समझ जाओ क्यों मेरे जीवन में दुख आया। जो सचमुच व्यक्ति रहेगा उसके जीवन में परेशानी नहीं होगा। अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो आपके जीवन में परेशानी नहीं रहेगा, आप आनंदित रहेंगे, हर बातों में चंगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि आप दूसरों को भी चंगा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु जो कुछ हमें कर रहा है, हमें सुधारने के लिए कर रहा है। तो हमारे पर जो दंड आ रहा है, अगर उस दंड पर हम ध्यान कर ले, जो गलती पर हम ध्यान कर ले, उस पर अंकुश लगा दे, रोक लगा दे, तो हम इस ताड़ना से बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई के साथ हम निरंतर चलते रहें। जब ऐसा हम करते हैं तो हमारा जीवन पवित्रता की ओर जाता है। अगर हम इसके विपरीत जा रहे हैं, हम दोनों जीवन जीना चाहते हैं कि संसार का जीवन भी जी ले और यीशु मसीह का जीवन भी जी ले, तो इस तरह का जब आप जीवन जीना चाहते हो तो प्रभु का दंड आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार ही चलना चाहिए। जब हम चलेंगे तो प्रभु का आशीष फलेगा और आप उन्नति करते हुए आगे जाओगे। और जब कहीं गलती करोगे, कहीं से भी चुकोगे, तो आपके ऊपर दंड आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ नहीं स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन में जाना है। तो परमेश्वर चाहते किसी जगह धो धा के आपको शुद्ध कर दे, सुधर जाओ, क्योंकि वहां पवित्र जगह है, वहां चुगली नहीं चलेगा, वहां दाग वाले व्यक्ति नहीं टिक पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें ताड़ना देकर पवित्र करना चाहता है। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि आपके जीवन में ताड़ना क्यों होती है, जो प्रभु आपको छड़ी उठाता है क्यों। तो वचन में लिखा है कि वो जिससे प्रेम करता है वो क्या करता है, उसे ताड़ना देता है, और जिसको अपना बेटा बना लेता है उसको छड़ी भी लगाता है। हालेलुया। कौन? परमेश्वर। तो मेरे प्यारो, जो प्रेम कर रहे हैं आपसे, इसलिए आपको ताड़ना देकर छोड़ रहे हैं, आपको डांट के छोड़ रहे हैं, परंतु जो बेटा बना लेंगे ना आपको, तो आपको छड़ी मारेंगे, आपको दुखेगा। जैसे यीशु मसीह को प्रभु कितना छड़ी लगा, कितना उनको कोड़े लगा, सोचिए कितना उनको लोगों ने सताया। प्रभु सब सहते रहे, मनुष्य रूप लेकर आए थे। हम लोग के सहने के बाहर है। हम लोग एक गाली सहने में सोचते हैं, परंतु आपको सहना है गाली भी। अगर समाज आपको गाली दे रहा है तो उस गाली को एक्शन नहीं लेंगे, आप हंस के आगे चले जाओगे। जैसे मुझे नहीं, ये हवा में उड़ा है, इसलिए गाली पर भी ध्यान नहीं देना। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराए आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरे राजा, आज के वचन जो मिला है पिता परमेश्वर कि यदि हम अपने आप को जाते तो दंड न पाते। मेरे प्रभु ऐसा उनको ज्ञान दे पिता परमेश्वर कि वो लोग हालेलुया अपने को जांच परख ले और दंड के भागी न होने पाए। प्रभु आपका अगुवाई हो उनके जीवन में, मेरे राजा उनको बचाए पिता, हालेलुया पवित्र करे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई ने देखे उन्हें आशीष में, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।